नमस्कार, आप सभी का ऋणवा स्टडी पॉइंट की ऑनलाइन मैथ क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 के गणित विषय की प्रश्नावली 3 बहुपद में 3.6 भाग संख्या 19 के अंदर HCF ज्ञात करना सीखेंगे कि जो भी समीकरण आपको दिए होंगे, जो भी बहुपद दिए होंगे, उन बहुपदों का महत्तम समावर्तक कैसे ज्ञात करते हैं वो सीखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपको है कि जितने भी बहुपद आपको दिए हो उन सभी के गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ न्यूनतम घात ही उनका महत्तम समावर्तक होता है। इसे एक उदाहरण से अपने समझते हैं। देखिए, एक प्रश्न दिया हुआ है x² - 7x + 12 पहला व्यंजक, दूसरा है x² - 10x + 21 और तीसरा जो व्यंजक है x² + 2x + 15। इन तीनों में महत्तम समावर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जब भी आपको महत्तम समावर्तक या लघुत्तम समावर्तक ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले आपको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे हल। इन तीनों व्यंजकों के अलग अलग गुणनखंड आपको करने हैं। x² - 7x + 12, सबसे पहले इसके गुणनखंड ज्ञात करते हैं। बराबर, जब भी इस तरह की जो समीकरण या व्यंजक आपको दिए हो उनके गुणनखंड करने हैं तो बीच वाला जो पद है उसके दो ऐसे भाग करने होते हैं कि जोड़े तो ये बीच का पद आए और गुणा करे तो पहले और तीसरे पद के गुणा के बराबर आए। तो यहाँ पर अपने को जोड़ने पे -7x प्राप्त होने चाहिए और गुणा में प्लस। इसका अर्थ है कि दोनों ही जो टुकड़े होंगे वो किसके होंगे, माइनस के होंगे। तो x² दोनों भाग अपने लिख देते हैं -4x और -3x जोड़ दीजिए। -4 और -3 कितने, -7 और गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 होते हैं। बिल्कुल अपने जो जोड़े हैं वो सही है। अब आपको क्या करना होता है कि दो में से कॉमन लेना है। इन दो पदों में से कॉमन, तो इन दो पदों में से कॉमन क्या आ रहा है, x, तो अंदर क्या बचा है x - 4। आगे वाले दो पदों में देखिए कॉमन, सबसे पहले माइनस, अब कॉमन क्या ले रहे हैं 3, क्योंकि x इसमें नहीं है, 3 दोनों में है। तो अंदर यहाँ क्या बचेगा x। अब ये बात ध्यान रखना, आप जब भी बार माइनस लो तो अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब 3 बार आ गया, अंदर क्या बचा 12 में से 3 गुणा 4 12 होते हैं, तो अंदर क्या बचा 4। बराबर, कॉमन को पहले लिख लीजिए x - 4 और शेष बचे पदों को x - 3। इस तरह से ये क्या हो गया, इस बहुपद के गुणनखंड हो गए। इसी तरह जो दूसरा व्यंजक दिया हुआ है x² - 10x + 21, इसे कैसे हल करेंगे। बराबर, वही सेम प्रक्रिया दोहरानी है। बीच वाले पद के दो टुकड़े करने हैं। तो यहाँ माइनस है और इधर प्लस है, इसका अर्थ दोनों टुकड़े क्या होंगे, माइनस के होंगे। तो पहला टुकड़ा हो गया 7x और दूसरा टुकड़ा हो गया 3x। 7 और 3 10 और 7 तिया 21। ये ध्यान रखना है कि जब भी बीच वाला पद माइनस का हो और बाहर वाला पद है वो प्लस का हो तो दोनों ही टुकड़े माइनस के ही होंगे। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं x, इन दो में से कॉमन लेना है। तो क्या बचा अंदर, x का x माइनस 1x बार आ गया तो 7। इधर इन दोनों में से कॉमन लेंगे माइनस का 3, तो x - 7। क्या बचा, x - 7 कॉमन है और शेष x - 3। ये हो गया दूसरे व्यंजक का गुणनफल। अब तीसरे का देखिए, x² + 2x -
15। वही सेम प्रक्रिया दोहराएंगे, परंतु यहाँ पर परिस्थिति थोड़ी अलग है। प्लस के 2x के टुकड़े हैं और गुणा में माइनस चाहिए, तो आपको यहाँ पर क्या होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा। बड़ी संख्या होगी वो क्या होगी, इसके आधार पे होती है। बड़ी संख्या में अपने प्लस चाहिए तो प्लस बड़ी लेनी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस बड़ी क्या होगी, इनके 2 टुकड़े करेंगे, 3 5 से 15 और 3 और 5 का अंतर 2 होता है, तो बड़ा 5x माइनस 3x माइनस का 15 का 15। कॉमन लेंगे दोनों में से, x आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 5, इधर इन दोनों में कॉमन लिया माइनस का कितना 3, तो यहाँ क्या बचा x माइनस 12, तो अंदर क्या बचा प्लस 5। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि अगर दोनों में एक ही जैसा आ रहा है, उभयनिष्ठ आ रहा है, तो आपका सवाल है वो बिल्कुल सही है, वरना गलत है। उभयनिष्ठ को पहले लिख लीजिए x प्लस 5 शेष x माइनस 3। सबसे पहले ये काम अपना पूरा हो गया कि जितने भी आपको व्यंजक दिए हुए हैं उनका गुणनखंड कर लेना है। गुणनखंड अपने कर लिए। अब आपको क्या सीखना है, जो अभी परिभाषा में बताया था कि जितने भी इन व्यंजकों का जो गुणनफल है उनमें से अभाज्य गुणनखंडों का जो उभयनिष्ठ न्यूनतम घात है उन घातों का गुणनफल ये क्या कहलाएगा, मैस है। तो यही लाइन अपने लिख देते हैं, तीनों के गुणनखंडों में से अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ न्यूनतम मतलब कम से कम न्यूनतम घातों का गुणनफल क्या कहलाता है, महत्तम समावर्तक। तो गुणनफल किसके बराबर होगा, महत्तम समावर्तक के बराबर होगा, या इसे आप लिख सकते हो। अब अभाज्य गुणनखंडों की उभयनिष्ठ न्यूनतम घात आपको देखनी है, तो सबसे पहले x माइनस 4 देखते हैं। यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो पहले तो ध्यान ये रखना है कि तीनों में वो पद होना जरूरी है, तो x माइनस 4 को नहीं लिखना। फिर देखिए x माइनस 3 यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, परंतु तीनों में घात एक ही है, इसलिए सबसे जो कम घात क्या हुई, x माइनस 3 ही हुई, तो इसको लिखेंगे x माइनस 3। फिर देखिए x माइनस 7 यहाँ है, परंतु इधर कहीं नहीं है। तो मैथ्स में आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी पद होगा अभाज्य गुणनखंड का वो तीनों के अंदर होना आवश्यक है। तो यहाँ पर जो अपना महत्तम समावर्त्य हो गया वो कितना हो गया, x माइनस 3, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से अपने जितने भी बहुपद दिए हुए हैं उनका गुणनखंड करके उन गुणनखंडों में से जो अभाज्य गुणनखंड की जो उभयनिष्ठ न्यूनतम घात है उनका गुणनफल ही क्या होगा, उसका महत्तम समावर्तक होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में समझाए गए जो महत्तम समावर्तक के जो प्रश्न हैं वो आपको अच्छी तरह से समझाए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।